हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम CSIR नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करें केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है CSIR नेट की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो है हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में हमें पता होना चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो सिंपली जब हमें हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमें यही आता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो सिंपली एक ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स की, ठीक है। और सपोज करते हैं हमारे पास दो एलिमेंट है ए एंड बी। इसका इसमें क्या है, जब इसके दोनों शेयर करेंगे। अभी जो इसमें चार केस हैं, ठीक है। सबसे पहले जब दोनों शेयर करेंगे, ठीक है, तब दूसरा केस है हमारे पास जब एक एक देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक से होगा तो क्या होगा, ये टू सेंटर्ड, दो है ना, टू सेंटर्ड वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो अभी इसमें अगर एक और केस है, इसमें क्या है, दोनों एक एक देंगे अपना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अभी अगर एक ही देगा दोनों, तब क्या होगा हमारे पास, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अभी जो है इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। जो ऑर्बिटल थ्योरी है, सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो एस ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक ही नोड होते हैं हमारे पास। तो जो एस ऑर्बिटल में होती है, जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। वो सबको पता है कि जो एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल होती है, ठीक है। मतलब कि जो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो हर जगह पर है, ठीक है, वो इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिकल है। तो अगर हर मतलब कि वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ठीक है। सेकंड है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो थ्योरी है उसमें क्या है कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें जो अट्रैक्शन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस की, वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। तो जो न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन होती है सभी इलेक्ट्रॉन्स की, वो ज़्यादा होती है। तो उसके बाद है पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग, ठीक है। जो देखिए पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग होती है वो एक इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं होती है, वो एक पॉली इलेक्ट्रॉनिक या फिर हम उसको कह सकते हैं मैनी ऑर्बिटल फिनोमिना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम उसको एक इलेक्ट्रॉन में दिखा नहीं सकते हैं, वो एक दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स में ही शो की जा सकती है। तो अभी सबसे पहले पढ़ें कि पेनिट्रेशन होती क्या है, ठीक है। पेनिट्रेशन समझने के लिए सबसे पहले मैंने भी ये जो है वो बनाया है। इसमें क्या है, ये हमारे पास नोड है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो R है, R1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास R2 है, ठीक है। अभी इसको समझते हैं, ठीक है, वेरी इजी तरीके से हम समझते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपली क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। पेनिट्रेशन में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी कि जो हमारी जो नोड है वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये नोड जो है वो अभी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही इस केस में भी होगा, यहाँ से भी जो है वो नोड जो है अंदर की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके वो नोड यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली जो पेनिट्रेशन है वो सिंपली यही है कि जब भी कहता है जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर आ गई है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस के पास आ गई है, ठीक है। तो क्यों आई है अभी ये आई है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन कहते हैं। तो देखिए पेनिट्रेशन में भी हमने पढ़ लिया कि जो क्या होता है, कहता है जब इफ़ आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहता है जो बाहर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम्स आ जाए, मतलब कि क्लोजर आ जाए, कम क्लोजर आ जाए किसके, इनर ऑर्बिटल के, ठीक है। मतलब कि वो ऑक्यूपाई कर ले इनर ऑर्बिटल की जो प्लेस है उसको ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है शील्डिंग जो है वो सेम मतलब कि जो पेनिट्रेशन का ही कंसिक्वेंस है, ठीक है। तो अब हम शील्डिंग के बारे में, तो शील्डिंग में भी सेम ऐसे ही है जैसे कि हमें अभी यहाँ पे बनाया था हमने। पहले हमें पता है, ठीक है, कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो डेंसिटी होगी वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो ये साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो अभी क्या हो गया, क्या हो चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अराउंड इंक्रीज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब जो है, जो इसके अराउंड जो है वो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके बीच में, इनके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक शील्ड बना रही है, ठीक है। कि उनका जो है वो देखो, अब यहाँ पे प्लस चार्ज न्यूक्लियस यहाँ पे है ना, तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, जो इनका और इनका कॉन्टैक्ट है वो कम हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब क्या होगा, जो नोड होगी ना वो बाहर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। क्या होगी, नोड जो है वो बाहर की तरफ जानी शुरू होगी। अब क्या हो गया, ये नोड जहाँ पे आ चुकी है। बस अब यही इसी को हम शील्डिंग कहते हैं कि जब भी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अराउंड इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, तो जो उसका कॉन्टैक्ट है वो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो क्या है, कम रिड्यूस हो चुका है एज़ कम्पेयर टू पहले, मतलब फर्स्ट के कंपैरिजन में वो कम हो चुका है, ठीक है। इसलिए जो है वो जो नोड है वो कॉन्ट्रैक्शन की बजाय क्या करेगी, वो एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग कहते हैं। और शील्डिंग में क्या होता है, लॉस ऑफ डीजनरेसी, लॉस ऑफ डीजनरेसी होती है। अभी डीजनरेसी क्या होती है, डीजनरेसी होती है इक्वल एनर्जी। डीजनरेसी क्या है, इक्वल एनर्जी। तो अभी इक्वल एनर्जी का लॉस हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि जो जो एस और पी होंगे, 2s और 2p, वो नॉट इक्वल टू होंगे, ठीक है। अगर डीजनरेसी होती तो 2s इज इक्वल टू 2p होता, बट अब यहाँ पे लॉस हो चुका है डीजनरेसी का, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 2s इज नॉट इक्वल टू 2p। तो थोड़ा सा हम केमिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। केमिकल स्पीशीज़ में, केमिकल स्पीशीज़ होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक एंड पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है। जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक होती है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक होगा। और जो पॉली इलेक्ट्रॉन होगी उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रेटर देन 1 होंगे, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि जो हमें अभी पढ़ा कि जो पेनिट्रेशन शील्डिंग होती है वो एक पॉली इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना है, मतलब कि वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज़ में नहीं होगी। तो ये बस यही लिखा है, नो पेनिट्रेशन एंड नो शील्डिंग, बट इसमें क्या है, पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग दोनों होंगे। अभी अभी जब पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग हो रही है तो वहाँ पे क्या हुआ था, हमारे पास लॉस ऑफ डीजनरेसी हुई थी, ठीक है। तो लॉस ऑफ डीजनरेसी, बट अगर पेनिट्रेशन और शील्डिंग है ही नहीं है तो उसमें लॉस ऑफ डीजनरेसी भी नहीं होगी। तो अभी हम इस पर एनर्जी जब हमने शील्डिंग पढ़ा है तो हमने कहा था कि 2s इज नॉट इक्वल टू 2p, मतलब कि जो उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे उसकी एनर्जी जो है वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। बट अभी जब पेनिट्रेशन शील्डिंग है ही नहीं है तो उसमें क्या होगा, जो सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी वो सेम होगी, मतलब ns इज इक्वल टू np इज इक्वल टू nd। बट इसमें पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा कि जो एस की है, एस की एनर्जी वो सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो है क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा हो रही है, अट्रैक्शन ज़्यादा एनर्जी कम। तो उससे कम जो है पी में अट्रैक्शन होगी, उससे कम जो डी में। तो इसी तरह से जो है एस में जो है हमारे पास सबसे कम एनर्जी होगी, उसके बाद पी में एनर्जी होगी, उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे पास डी में होती है, ठीक है। केस पे हमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि हमें हाइड्रोजन और H- या फिर हीलियम में हमें निकालने हैं ऑर्बिटल एनर्जी। तो सबसे पहले देखो, जो हाइड्रोजन है उसमें कितने हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एक्टिव, या फिर हीलियम में हमारे पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ से पता चल चुका है कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक। और जो हीलियम या फिर H- है वो हमारे पास क्या है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक की एग्जाम्पल है, मतलब एक से ज़्यादा पॉली इलेक्ट्रॉनिक। तो बस सिंपली बस खत्म हो गया हमारे पास। हमें पता है कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक और पॉली इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास होता है NS इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू ND। तो और यहाँ पे क्या होता है, NS लेस देन NP लेस देन ND। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें बताओ कि एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, डिफरेंट होती है। तो बस ये बता, हमें आंसर आ गया कि हाइड्रोजन में जो होती है एनर्जी इक्वल होगी, और जो हीलियम या फिर H- में जो एनर्जी वो डिफरेंस होगी, और जो डिफरेंस का ट्रेंड है वो ये है। अभी एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी नेट में आ भी रखा है। क्या क्वेश्चन है कि हमें निकालना है नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स किस किस के, H- एंड हीलियम प्लस। किस में निकालना है, इन थर्ड एनर्जी लेवल, मतलब इनके थर्ड एनर्जी लेवल में हमें इनके जो है हमें डीजनरेट ऑर्बिटल्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले H- लिखेंगे। H- मतलब हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब हमारे पास क्या है, ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना है। और इधर क्या है, हीलियम प्लस, इसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, एक रिमूव हो चुका है ना, हीलियम प्लस है ये। तो बस हम लिखेंगे 1s 2s। अभी ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक मतलब 2s 1s 2s इज इक्वल टू 2p, 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू
3D। बट इधर क्या है हमारे पास पॉली इलेक्ट्रॉनिक है तो सभी डिफरेंट होंगे, तो 1s 2s 2p। अभी हमें थर्ड का पूछा है ना कि थर्ड एनर्जी लेवल में निकालना है, तो बस थर्ड ये है, पी में हमें पता है कितने होते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। मतलब हमारे पास कितने ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास 3। और यहाँ पे कितने हो गए, थर्ड में कितने हैं, ये हमारे पास थर्ड है। एस में कितने होते हैं 1, पी में कितने होते हैं 3 और डी में कितने होते हैं हमारे पास 5। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 9। तो हमारे पास इसका आंसर है 3 and 9। तो इस तरह तरीके से हम नंबर ऑफ डी जनरेट ऑर्बिटल्स को निकाल। तो अभी हम करेंगे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। किसके करेंगे, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सबसे पहले इसको शेप्स निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, शेप्स मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या हमारे पास 2l+1। और जो डी के लिए हमारे पास एल की वैल्यू होती है वो होती है 2, मतलब 2 × 2 + 1 = 5। मतलब इसमें कितनी इसकी शेप्स होंगी, 5 शेप्स होंगी, ठीक है। तो इसकी पहले शेप्स बना लेता हूँ मैं। इसकी जो शेप्स हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल, ठीक है। एक्सियल में इसके 3 शेप्स होती हैं एंड नॉन एक्सियल में भी इसकी 3 शेप्स होती हैं। अभी देखो मैंने इसकी जो शेप्स हैं वो 6 बनाई हैं। इसमें पहले क्या है, dx² - y², dy² - z², dz² - x²। ये जो 3 शेप्स हैं वो है एक्सियल, और जो नीचे 3 है वो क्या है, नॉन एक्सियल। ये कौन कौन सी हैं, dxy, dzx एंड dxz। तो अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि इसकी 5 शेप्स होती हैं, ठीक है। बट अभी हमें यहाँ पे जो है 6 बना दिए, ठीक है। 6 क्यों बनाई है, क्योंकि हमने एक्स वाई बना रहे हैं तो वाई जेड भी बनेगी, वाई जेड बना रहे हैं तो जेड एक्स भी बनेगी, ठीक है। और ऐसे नीचे है, ठीक है। तो भाई मैं अभी यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, ये एक अभी बताता हूँ इसमें होता क्या, ठीक है। तो जो ये 2 शेप्स हैं हमारी, ये कर जाती हैं कंबाइन, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि वैसे इसकी जो शेप्स होती हैं वो 6 होती हैं, बट जो 2 शेप्स हैं इसकी वो क्या कर जाती हैं, कंबाइन कर जाती हैं। और इसके कंबाइन करने को हम क्या कहते हैं, एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। अभी सबसे पहले चार्ज होता है डी में होता है, ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अभी अभी कंबाइन होके क्या बन जाती हैं यहाँ पे, dz², जेड इनमें कॉमन है ना, dz²। एक तो ये बन जाएगी, एक यहाँ पे बनेगी डिस्क फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, किसी वजह से एक्स एंड वाई की वजह से। तो ये जेड की आई है और ये किसकी डिस्क किसकी वजह से आई है, एक्स और वाई की वजह से। तो इसका जो मेन, इसको लिखते हैं हम dz²। तो ये है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें क्या है, वैसे जो है 6 शेप्स होते हैं इसकी, ठीक है। बट जो होते हैं, जो 2 शेप्स होते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इक्वल है जेड सेट जो है वो सिंपली जो है z² बना के, और ये एक्स और वाई की यहाँ पे डिस्क फॉर्मेशन हो जाती है। और इससे पहले हमें समझना पड़ेगा पहले फेस रिप्रेजेंटेशन, कि किसी भी जो ऑर्बिटल्स को कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमारे पास ऑर्बिटल का नाम आता है तो उसका मतलब हम समझ सकते हैं, उसको वेव भी हम कह सकते हैं, ठीक है। वेव है तो उसका कोई वेव फंक्शन भी होगा, क्या होगा, वेव फंक्शन, ठीक है। वेव फंक्शन किससे बनेगा, साई से हम, ठीक है। तो अब हम पहले एस ऑर्बिटल से शुरू करते हैं। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल मतलब यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें जो फेस होता है वो एक ही होता है, ठीक है। या तो वो पूरा जो पॉजिटिव में होगा फेस, या तो वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं होगा पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे नहीं होंगे एस में। एस का जो होता है फेस एक ही होता है, ठीक है, एक फेस में होता है। और जो पी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसमें जो इसकी जो डंबल शेप होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक फेस जो पॉजिटिव होता है और एक जो होता है इसका नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी डी के ऑर्बिटल्स, इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, अगर
इसमें ऑपोजिट वाले सेम होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि जीरेड और अनजीरेड क्या होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं जीरेड्स एंड अनजीरेड। जीरेड मतलब, जीरेड का मतलब होता है कि जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होती है, वो क्या होते हैं जीरेड, ठीक है। अनजीरेड मतलब जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होती है। तो अब अभी हम इसमें अनजीरेड जिसमें नो सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होगी, तो हम इसमें देखेंगे कैसे। एस ऑर्बिटल में क्या है, सिंपली जो है अगर हम 180 डिग्री की रोटेशन कराएंगे इसकी, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो सेम हो जाएंगे। इसका मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके मतलब इसको इसलिए हम इसको लिखते हैं एस जी करके लिखते हैं, ठीक है। आपने देखो कहीं बुक्स में एस जी लिखा होता है, ठीक है। और पी ऑर्बिटल में क्या है, अगर इसमें 180 की रोटेशन कराएंगे तो वो तो ऑपोजिट हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए जो इसको होता है पी यू लिखते हैं हम, ठीक है, ऐसे। अभी डी ऑर्बिटल में भी ऐसे ही है, इसमें जो है इसको लिखते हैं हम डी जी। क्यों, क्योंकि ये जी रेड है और क्या है सेम 180 की रोटेशन कराएंगे तो वो इक्वल हो जाएगा फिर से, ठीक है। अभी जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक तो प्योर ऑर्बिटल्स, एक होते हैं मिक्स्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अभी हम हमारे पास ये हो गए 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो गए ना हमारे पास। अब इनसे हम बताएंगे कि इनमें से प्योर कौन सा है और जो मिक्स्ड कौन सा है, ठीक है। तो देखें, जो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी एक्स वाई डी वाई एक्स डी वाई जेड डी जेड एक्स, तो ये चारों होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं हमारे पास प्योर डी ऑर्बिटल्स। और इनकी नंबर ऑफ लॉब्स काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी में 4 इसकी जो लॉब्स होती हैं वो कितनी होती हैं 4, मतलब इसमें कितनी होती है 4 लॉब्स। अभी जो एक बचा है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बच गया डी जेड स्क्वायर, ये होता है हमारे पास मिक्स्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। 4 से ये मिक्स होके बना है ना, ठीक है, 4 से ही बना है ना, 4 और 4 8, ठीक है। तो 2 से 1 बना है, तो इसकी जो लॉब्स होती है कितनी होती है 8 लॉब्स होती हैं इसकी। तो देखिए अभी हमने डी ऑर्बिटल्स की शेप्स, उसकी फेस रिप्रेजेंटेशन और उसमें जो है नेगेटिव पॉजिटिव या फिर प्योर एंड मिक्स्ड ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ लिया है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंस प्योर एंड मिक्स्ड ऑर्बिटल के बीच में क्या क्या होते हैं। तो अभी देखिए पहले हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी मतलब उनमें जो है क्या है, सिमिलैरिटी क्या क्या है। तो अभी देखिए इनमें से हमने अभी ये पढ़ा है, इसमें सिमिलैरिटी आपको क्या लगी है, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है कि जो सारे जो है वो क्या है जीरेड्स हैं, कि इन सभी में सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। कैसे कि यहाँ से हम 180 डिग्री रोटेशन करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव तो सेम हो जाएगा, ठीक है। और ये तो सभी सेम ही है, ठीक है। अभी इसमें भी सेम होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, तो मतलब इसमें सिमिलरिटी हमारे पास पहली सिमिलरिटी क्या होगी कि जो सारे जो हैं वो क्या होते हैं जीरेड्स होते हैं। इनका क्या नेचर होते हैं, इनकी जीरेड नेचर होती है, ठीक है। अभी उसके बाद सिमिलरिटी हो गई, हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी शील्डिंग पावर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसको, तो देखिए ये मैंने बनाया है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये बनाया है डी जेड स्क्र, ठीक है। अब मैं शील्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि शील्डिंग पावर किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। शील्डिंग मतलब कि न्यूक्लियस को जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस को कवर कर रहा है ये। अभी इसमें देखो क्या है, देखिए शील्डिंग मतलब कि न्यूक्लियस को शील्ड करना है, न्यूक्लियस को आउटर इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टैक्ट को कम करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए इस तरफ से शील्ड है, इस तरफ से शील्ड है, इस तरफ से भी शील्ड है, इस तरफ से भी शील्ड है, ठीक है। बट क्या हो रहा है, जो ए एक्सिस आ रही है और ए एक्सिस आ रही है, ठीक है, यहाँ से इसकी जो शील्डिंग है वो कम है, ठीक है। बट इसमें जो डी जेड स्क्वायर के केस में है वो हर तरफ से जो इसकी शील्डिंग है वो पूरी है, ठीक है। इधर से वो मतलब कि कोई जगह मतलब यहाँ पे रिमेनिंग नहीं बच रही है, यहाँ से जो न्यूक्लियस को शील्ड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो शील्डिंग पावर है, शील्डिंग जो पावर है वो ये कौन से है, ये प्योर ऑर्बिटल्स हैं। प्योर ऑर्बिटल्स की कितनी होती है, डिक्रीज कम, मतलब कम होती है एज़ कम्पेयर टू मिक्स्ड ऑर्बिटल से। या शील्डिंग पावर इनकी क्या होगी, शील्डिंग पावर इनकी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये पहला डिफरेंस हो गया कि शील्डिंग पावर मिक्स्ड ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है और जो प्योर ऑर्बिटल्स होती है उनकी शील्डिंग पावर जो है वो कम होती है। अभी दूसरा डिफरेंस आता है कि किस तरह से उनकी जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। मतलब तीसरा नहीं दूसरा डिफरेंस है ये है दूसरा डिफरेंस। इसमें क्या है,
टाइप्स ऑफ किससे डिफरेंस आ रही है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोवलेंट बॉन्ड मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, वहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है किसकी, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ओवरलैपिंग हो रही है तो इसका मतलब ओवरलैपिंग दो तरह से हो सकती है। ठीक है, पहली जो है हेड टू हेड, हेड टू हेड, और दूसरी क्या हो सकती है हमारे पास, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या हो सकती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो हेड टू हेड में क्या है, जो एक जो लोब है वो पार्टिसिपेट करेगी, वन लोब वन लोब। ठीक है, और इसमें क्या है, एक से ज़्यादा जो लोब्स हैं वो जो क्या होंगी, वो ओवरलैपिंग करेंगी। ठीक है, तो भी हेड टू हेड में क्या है, हेड टू हेड में सिंपली एक लोब कब होती है, जब सिग्मा बॉन्ड हमारे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में एक ही होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का। ठीक है, तो अभी सिंपली हम सिग्मा बॉन्ड के टाइप्स पढ़ेंगे कि इसमें जो है कौन किस किस तरह के जो बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या हो सकता है, अगर S2S बॉन्ड बने। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्यों किस किस तरीके से बन सकते हैं। S2S मतलब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन सभी में होता है, जैसे कि S2S, P2P, S2P। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं P2D या फिर D2D, मतलब जिन जिन में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है उनमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे साइड वाइज के बारे में। ठीक है, साइड वाइज में क्या है, दो तरीके से है। ठीक है, पहला क्या है, टू लोब, टू लोब, उसमें क्या है, उसका क्या है, फोर लोब, फोर लोब, मतलब फोर लोब इंटरेक्शन, या फिर टू लोब इंटरेक्शन, या फिर सिक्स लोब इंटरेक्शन। ठीक है, अभी टू लोब अभी देखो, जब दो लोब इंटरेक्ट होती हैं, ठीक है, कैसे, यहाँ पे अगर ऐसे हो रहा है बॉन्ड तो कौन सा होता है ये, पाई बॉन्ड। दो लोब इंटरेक्शन हो रही है ना, तो पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अभी दो लोब्स किस किस में होते हैं, यहाँ पे वो लिखेंगे, क्या किस किस में होती हैं, P2P या फिर P2D, क्योंकि एस में तो हो सकती है, एस में तो सिर्फ एक लोब ही होती है। ठीक है, और D2D में फोर लोब किस में हो सकती हैं। और पहले देखिए कि फोर लोब हो तो उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि डेल्टा बॉन्ड किस किस से बन सकता है। फोर लोब मतलब पी में तीन होते हैं, तीन लोब्स होती हैं मैक्सिमम, और जो डेल्टा किस में हो सकता है, फिर डी में हो सकता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ डी इंट्रैक्शन से ही होंगी। अभी सिक्स लोब किस में होती हैं, तो बस पहले देखेंगे कि सिक्स लोब जो है उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, फाइव बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और किन किन के बीच होगी, छः हो गया ना, डी तो भी आएगा ना, डी में पांच होती हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, F इंटरेक्शंस होंगी। तो देखिए गाइस, आज हमने पढ़ लिया है कि ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, पेनिट्रेशन और शील्डिंग क्या होती है, उसके बाद हमने केमिकल स्पीशीज के बारे में पढ़ा है, और शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा है, उनके जो डिफरेंस या फिर सिमिलरिटीज़ है वो हमने पढ़ ली है। तो देखिए नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स की जो वो फेलियर एक्साइटेशन होती है, या फिर एक्साइटेशन थ्योरी, या फिर हम कह सकते हैं कोवैलेंसी एंड चार्ज कॉन्ट्रैक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग है, इसमें मेरी 10 से 11 वीडियोस मतलब अपलोड होंगी। ठीक है, तो जिससे जो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।